नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नंगली सर्किल स्थित सिटी सेंटर परिसर में एक सीए की दुकान में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस मामले की सूचना मौजूद लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद अग्निशमन की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर और आग पर काबू पाया। इस दौरान सिटी सेंटर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। अग्निशमन कर्मचारियों ने पहली मंजिल के कांच तोड़कर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग लगने से पूरे मॉल में धुआं ही धुआं हो गया। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि मॉल में मौजूद सीए की दुकान में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। इसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया। अलवर शहर में स्वीप कार्यक्रम के तहत शनिवार को साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली कंपनी बाग से शुरू होकर इंदिरा गांधी स्टेडियम पर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली को मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम जन को मतदान के लिए जागरूक करना है। स्वीप कार्यक्रम प्रभारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि साइकिल रैली के माध्यम से आम जन को मतदान तिथि और समय के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि साइकिल रैली हर रविवार को निकालना तय किया है। इसके बाद अगले रविवार को अन्य संगठनों की ओर से रैली करवाई जाएगी, जिससे ज्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर सके। उन्होंने कार्मिकों के लेट पहुंचने के संबंध में कहा कि इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया था, लेकिन युवा केंद्र के संगठन के जो लोग जॉब्स पर जाते हैं वो जल्दी आकर चले गए थे। आज स्वीप रैली के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो हम पूरे सिटी एरिया में साइकिल रैली को ले जाएंगे, जिससे ज़्यादा लोगों को मतदान तिथि के बारे में और टाइमिंग के बारे में जानकारी हो सके। इसका ये उद्देश्य था। तो हमने साइकिल रैली हर संडे को प्लान करी है। तो कुछ लोगों के द्वारा आज कराई जा रही है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगले संडे को भी कराई जाएगी। इससे हम ये लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ा के करना चाहते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। टाइम पंचुअलिटी तकरीबन पौन घंटे लेट आ रहे हैं, कैसे जागरूक करेंगे? इसके लिए 7 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था, उसमें कुछ व्यक्ति जो पहले जॉब्स पे जाते हैं वो पहले आके निकल गए थे। बाकी जो बच्चे थोड़ा सा लेट आए उसके साथ भेजा जा रहा है। अभी जो मुझे बताया गया था, युवा केंद्र संगठन जो इसके प्रभारी थे, उन्होंने ये बताया कुछ लोग जो पहले आके जिनको जॉब्स पे जाना होता है, सैटरडे बहुत लोगों की जॉब्स भी होती है, वो पहले निकल चुके हैं। क्योंकि अब वो चीज़ तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। आप स्वीप की प्रभारी हैं, अपन किस तरह का सतर्कता बरतेंगे? ये पहले हमने ये प्लान किया था संडे को एक्टिविटी करेंगे, बट फॉर सम रीज़न हमको इसको एक दिन पहले करना पड़ा। बट आगे से हमने प्लान कर रखा है हर संडे को ये साइकिल रैली कराएंगे। तो ये चीज़ दोबारा से मिसकम्युनिकेशन जो इशू था वो नहीं हुआ। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को टैक्स जमा करने के लिए मिले नोटिस के विरोध में मोती डूंगरी स्थित आयकर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते पहले ही फ्रीज कर दिए गए हैं। उनमें से 135 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने निकाल लिए हैं, जो स्वतंत्रता का हनन है। अब आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने का नोटिस दिया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यह अलोकतांत्रिक कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में आयकर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर एकता का परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को आयकर विभाग ने किसी भी प्रकार का टैक्स लेने का नोटिस नहीं दिया। विभाग दबाव में आकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नरेंद्र शर्मा, लिल्ली यादव, रिपुदमन गुप्ता, राम स्नेही शर्मा, गोपेश शर्मा, अरविंद अवस्थी, संजय कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, देश के अंदर एक अघोषित आपातकाल की स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। आज कांग्रेस के खाते इन लोगों ने पहले फ्रीज किए और कल शाम को ही लगभग 1850 करोड़ की डिमांड कांग्रेस को निकाली है और 93-94 से शुरू करते हुए आज तक का उसके अंदर इन्होंने प्रावधान किया है। जबकि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर 10,000 से ज़्यादा का जुर्माने का प्रावधान नहीं है, जो ये सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए हम लोगों पे जुर्माना लगा रहे हैं। इनकी जो पोल है वो खुल चुकी है। अभी इन्होंने लगभग 12,900 करोड़ रुपए चंदा कंपनियों से लिया है और जिस चंदे का ऐसी कंपनियों से लिया है जिनका कई विदेशों से संबंध है, कईयों पे ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उसके बाद उन लोगों ने चंदा दिया है। कई कंपनी ऐसी है जिनकी वर्थ 500 रुपए है और चंदा लाख रुपए दे रहे हैं। इस प्रकार की भी कंपनियां यहाँ पे हैं। और यही नहीं, कोरोना में जिन कंपनियों ने
वैक्सीन बनाई थी, उन कंपनियों से भी ये इन लोगों ने चंदा लिया है, जो कि मैं समझता हूँ एक तानाशाही रूप में, हफ्ता वसूली के रूप में इन लोगों ने चंदा लिया है। और जिस प्रकार की डिमांड हम लोगों पे निकाली है, 14 लाख रुपए की जो एंट्री है, जो एक इनकम टैक्स का एक कानून था कि 20,000 रुपए से ज़्यादा जो कोई देगा तो उसको अपना इनकम टैक्स का आधार कार्ड या पैन नंबर उसको देने पड़ेंगे। बाद में नियम 2000 का हो गया कि 2000 से अधिक की राशि आप लेंगे तो आपको इनकम टैक्स का पैन नंबर देना पड़ेगा। लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं था, वो 2000 की जगह 20,000 रुपये उन्होंने जमा कराए और वो जो राशि है मात्र 14 लाख रुपए है। उस पे इन्होंने इतनी बड़ी पेनल्टी, पहले 135 करोड़ रुपए हमारे खातों से निकाले, फिर उसके बाद हमारे खाते फ्रीज किए। अब लगातार रोज नई नई डिमांड कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं। ये लोग डरे हुए, घबरा हुए, बाहर से तो 100%, एक तरफ तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ 200 भी सीट इनकी आ नहीं रही। इनकी हालत खराब है देश के अंदर, इसलिए ये चाहते हैं कि जो प्रमुख विपक्षी दल है वो चुनाव नहीं लड़ पाए। चलते चुनाव के अंदर ये सारी जो चीजें आचार संहिता लगने के बाद में आज ये लेके आ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप चलते चुनाव के अंदर एक मुख्यमंत्री को आप बिना किसी सबूत के, सिर्फ गवाहों के आधार पे उसको अरेस्ट कर लो, और गवाह भी वो है जिसने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जो खुद मुलजिम है और बाद में सरकारी गवाह बन गया और 3 गवाहों ने केजरीवाल जी का नाम ले दिया और उस आधार पे न वो 100 करोड़ रुपए मिले। आप 100 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रहे हो तो 100 करोड़ रुपए तो कहीं होंगे, कहाँ लिए हैं, किसने लिए हैं, किसको दिए हैं, वो कोई इन लोगों को लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने भी देश की चिंता जताई है, जो कि कम बात नहीं है। हमारा देश आज पूरी दुनिया के अंदर अगर सिरमौर बना है तो प्रजातंत्र की वजह से बना है, लोकतंत्र की वजह से बना है, नहीं तो हमसे बड़े भी देश है ना, हमसे बड़ी इकोनॉमी भी है। लेकिन भारत का जो दुनिया के अंदर स्थान है वो इसकी स्वच्छ जो है न्याय प्रणाली का, कार्य प्रणाली का, उसके आधार पे था। आज कांग्रेस का राज था तो हमने जितनी भी ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं इनको मजबूत करने का काम किया। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और यहाँ तक कि इन लोगों ने कोर्ट को भी कई जगह अपने उसके अंदर लिया है। कई ऐसे जजेज हैं जो इनके पक्ष में फैसला दिया है, बाद में उनको पार्टी की टिकट मिली है, राज्यसभा से उनको नवाजा गया है या अन्य पदों पर उनको लगाया गया है। सीबीआई का डायरेक्टर अपनी मर्जी से लगा देते हैं, चुनाव आयोग के मेंबर अभी आपने देखा होगा अचानक लगा देते हैं। तो देश के अंदर जो जिस प्रकार से इन लोगों ने एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो अपनाया है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जैसा कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के जाति कर रहे हैं, कानून का नाजायज उपयोग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, वो सारे लोग अंदर होंगे। इस चीज की गारंटी राहुल गांधी जी ने दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के शामिल होने पर स्वागत किया। इस मौके पर जूली ने कहा कि इंडिया गठबंधन कंधे से कंधा मिलाकर देश के संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगा। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ मिलकर सभी दल भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में 7 लग चुके हैं। भाजपा सरकार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के जिस तरह गिरफ्तार किया है, उससे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। अब सब मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियों का साझा है, सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे अलवर के जो आम आदमी पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण, उनकी कार्यकारिणी और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने आज आके कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधा मिलाने के लिए आज समर्थन दिया है, साथ आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग मिलके आज जो ताकतें इस देश के संविधान को कमजोर करना चाहती, आज एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से बिना किसी सबूतों के आप जेल के अंदर डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर रहे हैं, ये जो काला दिन इस देश के अंदर आ रहा है, इसके खिलाफ सब लोग मिलके आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाएंगे।
इंडिया गठबंधन की दिल्ली में भी बड़ी रैली होनी है, क्या तैयारी है, क्या कहना? तैयारी पूरी है। उसको दिल्ली से ही पूरा उस चीज को देखा जा रहा है। जो अलवर के टारगेट है उसमें सब लोग अलवर में जीआरपी थाना क्षेत्र के रेलवे जंक्शन पर राजकोट के गंगा निवासी एक 75 वर्षीय बुजुर्ग अचानक ट्रेन से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद बुजुर्ग को जीआरपी के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना शनिवार सुबह की है। बुजुर्ग ओखा देहरादून ट्रेन से हरिद्वार जा रहा था। पुलिस ने बताया कि हरिद्वार ट्रेन से जा रहा एक 75 वर्षीय व्यक्ति अचानक ट्रेन से नीचे गिरकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गुजरात के राजकोट गंगा निवासी सच्चू गोपालानी ओखा देहरादून ट्रेन से हरिद्वार जा रहा था। अलवर जंक्शन पर अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन से नीचे आ गिरा। वहीं अब आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रामगढ़ विधानसभा में लाभार्थी संपर्क एवं पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री एवं विधानसभा कार्यक्रम प्रभारी गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने चुनाव कार्यालय पर बैठक ली। बैठक में शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर बूथ वाइज हर लाभार्थी के घर पहुंचकर संपर्क किए जाने, लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भूपेंद्र यादव द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश पत्र को पहुंचाने, स्थापना दिवस पर हर कार्यकर्ता के घर पर लगने वाले पार्टी के झंडे लगाने के लिए योजना बनाई गई। इस बैठक में विधानसभा प्रत्याशी रहे जय आहूजा, सुखवंत सिंह, इंद्रजीत सिंह, पाटा अशोक, प्रताप गढ़िया, रामावतार चौधरी, अशोक चौधरी, राजेंद्र मूर्तिकार सहित विधानसभा के सभी मंडल महामंत्री, लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम के मंडल संयोजक सहित सह संयोजक उपस्थित रहे। वहीं बैठक के बाद गुजरात योग बोर्ड के अध्यक्ष शीशपाल का चुनाव कार्यालय पर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उनके द्वारा ली गई बैठक में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने शनिवार को बम्बोरा, तहनोली, इस्माइलपुर, जेनलोता, शामका, राता खुर्द, जगता बसई, सिवाना, वल्लभग्राम सहित दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। साथ ही भूपेंद्र यादव का कई गांव और कस्बों में चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जनसंपर्क यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हर वर्ग के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। जनसंपर्क के दौरान कई जगह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ी फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं अनेक जगहों पर महिलाओं द्वारा लोक संगीत गाकर मंत्री का स्वागत सम्मान किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि उन्हें मतदाताओं के बीच आकर अपना परिवार नजर आता है। उन्होंने कहा कि सम्मान और प्यार की वजह से उनका अलवर से परिवार जैसा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वासियों को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार से ही राजस्थान का संपूर्ण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि मोदी लहर देखकर विपक्ष अपनी हार मान चुका है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कहा कि इनका न तो कोई नेता है और न ही कोई एजेंडा। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है। अभी 2024 का तीसरा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। लोगों की इस प्रगति की शक्ति से अब हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें। और लोकसभा का चुनाव देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। पूरा देश अब मोदी जी की गारंटी पे चलने लगा। हमारे सामने कांग्रेस जरूर है, पर कांग्रेस का हालत तो बहुत ही अजीब है। राजसमंद राजस्थान में उदयपुर के पास सीट है, कांग्रेस का उम्मीदवार सीट ही छोड़ के भागे। जयपुर में खाचरियावाल जी को खड़ा किया, वो कह रहे मुझे तो जबरदस्ती खड़ा कर दिया, मेरा भीलवाड़ा में कांग्रेस का उम्मीदवार लिया, भीलवाड़ा शहर ने विरोध किया तो उम्मीदवार बदल दिया। राजसमंद में उम्मीदवार बदला, इधर से प्रहलाद गुंजल को जाकर के कोटा में दिया, बीजेपी ने बाद में धमकाया, पहले शांति धारीवाली को धमकाने लगे। ये कांग्रेस पूरी तरीके से बिगड़ी हुई जमात है। ये कांग्रेस पूरी तरीके से अब डूबता हुआ जहाज है कि कांग्रेस मुश्किल से 30-40 सीटें वो भी कहीं से ले जाए तो ले जाए, बाकी कांग्रेस कुछ लेकर के नहीं जाती।
कांग्रेस वालों ने आज पूरे देश में एक झूठ का कारोबार फैला रखा है, अफवाहों का बाजार फैला रखा है। लेकिन देश अब इस बार पूरी तरीके से समझ गया और देश कह रहा है कि हम मोदी के साथ हैं और मोदी की गारंटी। और भाइयों, मोदी की गारंटी है क्या? मोदी की गारंटी है जब लोगों के काम सही समय पे और सही तरीके से हो जाए, उसको मोदी की गारंटी है। जब यहाँ के लोग अपना ट्यूबवेल का कनेक्शन के लिए एमएलए के पास जाए और कांग्रेस का एमएलए कहे कि भाई पहले तो इकट्ठे मेरे लिए कुछ करके लाओ तब ट्यूबवेल करेंगे, और अगर बीजेपी का नेता हो तो कहे शाम को 6 बजे तक कनेक्शन जोड़ो, वो मोदी की गारंटी है। ये मोदी और कांग्रेस देश में सरकार को चलाने का नया तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, और उस तरीके के आधार पर आज पूरे देश में हमने हर घर जल और नल जल से नल ये जो योजना शुरू करी है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस योजना में कभी भी आपके गांव में कमी नहीं आने दी है। पानी के साथ एक और बड़ी योजना बिजली की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी शासनकाल में लागू कर दी। वो योजना ऐसी लागू कर दी कि हर घर के ऊपर एक सोलार का कनेक्शन होगा, जैसा एंटीना होगा। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी कि घर की बिजली सोलार से आएगी। 300 यूनिट बिजली तक हर आदमी को बिजली फ्री होगी, बिजली भी फ्री और पानी आपके पास। ये सब इसलिए हो पाएगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए टिकी हुई है। भाइयों, हम सब अलग अलग बिरादरी के, अलग अलग समाज के, लेकिन हर समाज में 2 लोग जरूर होते हैं, एक अमीर होता है और एक गरीब होता है। शासन का काम होता है कि गरीब आदमी की आंख के आंसू हो। हर समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बुजुर्ग होते हैं, एक युवा होते हैं। शासन का काम है कि बुजुर्गों को सुरक्षा दे और युवाओं के सपनों को हकीकत में बुनने का काम करे। हर समाज में कहीं ना कहीं किसान होते हैं। किसान के साथ हमारे छोटे छोटे भाई और व्यापारी होते हैं। कोई भी गांव, बस्ती, खेड़ा पूरा नहीं बन सकता जब तक उस गांव में दर्जी, तेली, धोबी, नाई, कुमार, सुनार, जांगीर ये समाज न बसते। इन समाजों के पास जमीन नहीं है, लेकिन इन समाजों के पास हुनर होता है। नरेंद्र मोदी जी ने इन सब समाजों के लिए विश्वकर्मा योजना करके अब उनको पैसे की सुविधा देने का काम करते हैं। और बिना महिला शक्ति के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जी ने पूरे देश में 85 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, और हमारा मोदी जी का ये कहना है कि मोदी जी का जब आने वाले समय में तीसरा टर्म आएगा तो गांव में हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को इतना काम देंगे कि हर गांव में 1-2 लखपति दीदी तैयार हो जाएंगी। महिलाओं का आर्थिक विकास, महिलाओं की आर्थिक इनकम, उनकी आर्थिक ताकत ये देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैंने 4 चीजें कही भाई, एक है गरीब, एक है युवा, एक है अन्नदाता किसान और एक है महिला। तो जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। ये जो जुड़ के शब्द बनता है ज्ञान, ये मोदी जी का ज्ञान ही मोदी जी की गारंटी। भाइयों, समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गए हैं। इस बार वोट अपने भविष्य के लिए दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दो, गरीब कल्याण के, युवा के सपने, अन्नदाता के लिए सिंचाई का पानी और नारी शक्ति के लिए वोट दो। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अलवर में 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं हर गांव में एक ही चीज कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं भाई मिलोगे कैसे, तो भाई एक ही तरीका है। जैसे डॉक्टर साहब आपके लिए सहज रूप से उपलब्ध रहते थे, रामेश जी उपलब्ध रहते थे, इतना पता कर लेना मैं अलवर वाले घर पे हूँ या दिल्ली वाले घर पे हूँ। सुबह 8 बजे बिना फोन किए आकर कह देना कि जी धमुकड़ से आए हैं, किसी की अपॉइंटमेंट की किसी की जरूरत नहीं है। हमारी समझदारी इसमें है कि आज राजस्थान में सरकार है, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। हम विकास से जुड़े, हम अपने भविष्य से जुड़े और देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं उनको वोट देने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाएं और 19 तारीख को कमल पे मतदान करके
जो देश में सरकार बन रही है उसके साथ अपने आप को भी जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर में स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर शनिवार को नगर निगम कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह द्वारा शून्य अपशिष्ट से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी नगर निगम कार्यालय में लगाई गई। निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और निगम आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और पर्स, पायदान, बोतल, कवर और प्लांट पॉट सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण की जानकारी ली। इस दौरान नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के माध्यम से सभी को अपशिष्ट वस्तुओं के उपयोग संबंधी जानकारी दी जा रही है। साथ ही इस मौके पर स्वच्छता संबंधी विभिन्न ऐप्स की जानकारी देते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण कर इनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की प्रतिभागी महिलाओं ने स्वच्छता शपथ लेकर अपने आसपास सफाई रखने और गीला व सूखा कचरा अलग अलग निर्धारित ऑटो टिपरों में डालने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला परियोजना अधिकारी राकेश गुप्ता, जिला परियोजना प्रबंधक मीनाक्षी शेखावत, रिसोर्स ऑर्गेनाइजर बिंदु कपूर, पूजा जैन, मंजू, मोनिका, शकुंतला, दीपमाला और शिखा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के बिजली घर के निकट वार्ड 5 में दो सांडों की लड़ाई की टक्कर से एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला घायल हो गई। वहीं महिला के सिर में चोट आने पर उसे तिजारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड 5 की रहने वाले 60 वर्षीय महिला चंद्रकला सैनी अपने घर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में दो सांड आपस में भिड़ गए, जिनके महिला के टक्कर मारने से सिर में चोट आ गई, जिससे महिला चक्कर खाकर गिर गई, जिसका परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे में आवारा सांडों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये सांड आए दिन मुख्य मार्गों पर लड़ते रहते हैं, जिससे हमेशा हादसे होने का अंदेशा बना रहता है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कस्बे के लोगों ने आवारा सांडों को पकड़ने की मांग की है। तिजारा क्षेत्र में ये जो आवारा सांड बढ़ रहे हैं, इससे आम जन को बड़ी असुविधा हो रही है। 3 बजे के आसपास जब बच्चों की छुट्टी होती है, छोटे छोटे बच्चे इन्हीं रास्तों से निकलते हैं। अगर कोई सांड भाग दौड़ कर इनके टक्कर मार देता है तो उनको क्षति हो सकती है। ऐसे ही कुछ घटना घटित हुई है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन को और स्थानीय जो हमारी सरकार है, नगर पालिका क्षेत्र, इनको इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। थाना गाजी में अलवर मार्ग पर रहने वाली रीना शर्मा को ब्रजवासी गोरक्षक दल की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ब्रजवासी गोरक्षक दल की प्रदेश अध्यक्ष निशा शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पारिक के निर्देशों पर की है। इसे लेकर संगठन के प्रमुख हिंदू सेना संत युवराज ने नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। बांसुर निवासी निशा शर्मा को संगठन के महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और रीना शर्मा को महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बनने पर ब्राह्मण समाज ने खुशी जताई है। रैणी नगर पालिका मुख्यालय पर शुक्रवार को कस्बे में जलदाय विभाग ने पाइपलाइन डालने के लिए बिना नगर पालिका की अनुमति के सड़क पर जेसीबी चलाकर रोड खोदना शुरू कर दिया। जेसीबी के वाइब्रेट से दुकानों की दीवारों में दरार चलना शुरू हो गया, जिससे दुकानों के छज्जों से चूना सीमेंट झड़कर नीचे गिरने लगा। इसके बाद लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों को फोन किया तो पता लगा कि जलदाय विभाग ने इसके लिए नगर पालिका कार्यालय से अनुमति नहीं ली है। इसे लेकर आमजन, नगर पालिका पार्षद और चेयरमैन प्रतिनिधि ने इस कार्य को गलत बताया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से भी कस्बे में ओपन लाइन बिछाने का आग्रह किया है। उधर इस मामले में जब जलदाय विभाग एईएन कपिल मीणा से मीडिया ने जानकारी चाही तो बताया कि कुछ दिनों से जल सप्लाई में गंदा पानी आने की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए उन्होंने जल्द निस्तारण के लिए जेसीबी चलवाई थी, जो आमजन के ऐतराज करने पर बंद कर दी गई है। अब कस्बे में जलदाय विभाग के नियमानुसार ही सप्लाई के लिए पाइपलाइन लगवा दी जाएगी। मशीन चल रही है, इससे इतना कंपन है कि पूरी दुकान में दरार आ गई, छज्जे की वो पूरी ऊपर की सीमेंट नीचे गिर रही है। आसपास के मकान ये कंपन से ये लट्ठा तक गिर रहा है इसका, और ये मकान भी दूर दूर ये जो मशीन चल रही है उससे कंपन मच रहा है। और ओपन लाइन है और जगह पूरे रैणी गाँव में यहाँ अंदर डाल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं तो ओपन ही डालो। मेरी मांग प्रशासन से ओपन लाइन डाली जाए, इससे हमारी दुकान की जन आनी है, जनधन सब आनी है। अगर हम अंदर बैठे रहे और ये गिर गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गश्त कर रहे जिले के गोरक्षकों ने राजगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़ और बड़ौदा थाने की पुलिस के सहयोग से 9 गौवंशों को मुक्त कराया है। वहीं 2 पिकअप गाड़ी में गो तस्करी के लिए ले जाए जा रहे इन गोवंशों को राजगढ़ की भोरंगी गौशाला पहुंचाया।
साथ ही गो तस्कर को पकड़वाकर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान अन्य गो तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद पुलिस दोनों पिकअप को जब्त कर थाने ले गई। भोरंगी धाम गौशाला में एक लक्ष्मणगढ़ पुलिस और राजगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से 2 गाड़ियां आई, जिनमें एक गाड़ी में 6 नर गोवंश, एक में 3 गोवंश थे, जिनमें आप देख सकते हैं कि हालत कितनी ख़राब है। और उसके अलावा 6 गोवंश 6 गोवंश स्वस्थ थे, जिसमें गोरक्षकों का बहुत बड़ा योगदान था। गोरक्षकों ने पुलिस के साथ मिलकर जो कार्रवाई की है उसको गौशाला परिवार धन्यवाद देता है, क्योंकि गोवंश पर हो रहे अत्याचार गोरक्षकों की एक लड़ाई है जो गो तस्करों से है, उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है और पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसका हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो गाय पकड़ी है वो कहाँ छोड़ी है? ये जो हमारे पुलिस वाले और गोरक्षक टीम गाय पकड़कर लाए थे, ये भोरंगी धाम गौशाला में छोड़ी गई है। उत्तर मध्य रेलवे मंडल आगरा के मंडल वाणिज्य प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल शनिवार को स्पेशल ट्रेन से खेड़ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्य को निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान DRM तेज प्रकाश अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता की जांच की, साथ ही धीमी गति से चल रहे काम के संबंध में अधिकारियों और ठेकेदार से जानकारी ली। इस मौके पर NCR रेल यात्री संघ अध्यक्ष लक्ष्मी चंद कंसल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने DRM का स्वागत किया, साथ ही कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान DRM के साथ आगरा रेलवे मंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने खेड़ली रेलवे स्टेशन अधीक्षक शिवराम मीणा से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। जनरल इंस्पेक्शन है, रूटीन इंस्पेक्शन पे हम लोग आते रहते हैं, तो उसी संबंध में कुछ भी जो कमियां होती हैं उनमें जितना सुधार ला सकते हैं सुधार लाने की कोशिश करेंगे। सर, एक पब्लिक की तरफ से डिमांड है कि यहाँ पैसेंजर्स गाड़ी जो पहले चलती थी वो बंद पड़ी हुई है, उससे काफ़ी यात्रियों को भी और रेवेन्यू का नुकसान होता है। आगरा फोर्ट ऋषिकेश जो पैसेंजर चलती थी जो कोरोना के टाइम से बंद है, अच्छा, तो उसमें यात्रियों के लिए काफ़ी असुविधा हो रही है, उसके संबंध में चलो उसको दिखवा लेते हैं। ठीक है, काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, जैसा कि सुनने में आया है कि जो है यहाँ ठेकेदार मजदूरों को नियत समय पर भुगतान नहीं करने के कारण जो है वो देरी हो रही है। इस बारे में क्या कहते हैं? चलो उसकी जांच करवा लेते हैं, देख लेते हैं। और व्यवस्थाओं के संबंध में यहाँ जो आपने आज निरीक्षण किया उसके संबंध में बाकी इधर जनरल स्टेशन ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक चल रहा है। बेहतुकला देवी धोलागढ़ थाना पुलिस एवं आबकारी थाना पुलिस ने संयुक्त नाकाबंदी कर एक जने को अवैध रूप से देशी शराब के 144 पौवों सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि आबकारी पुलिस और देवी धोलागढ़ थाना पुलिस के ASI मोर मुकुट द्वारा संयुक्त नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ की तरफ से खुड़ियाना गांव के समीप एक प्लास्टिक के कट्टे में अवैध रूप से शराब लाते हुए टोड़ा निवासी राकेश मीणा को 144 देशी शराब के पौवों सहित गिरफ्तार किया गया। खेड़ली थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालवाड़ी के अगराया गांव में देर रात एक काफी बड़ा गुब्बारा आकाश में घूम रहा था, जो अचानक नीचे आकर गिरकर फट गया। जब ग्रामीण उसके पास पहुंचे थे, उसमें एक मशीन थी जो कि कंप्यूटराइज थी और चालू हालत में थी। इसे देखकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। इसके बाद कालवाड़ी सरपंच रमेश चंद मीणा ने खेड़ली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस गाँव पहुंची, जहाँ जाँच में यह पाया कि यह गुब्बारा और उसमें लगी हुई यंत्र मशीन मौसम विभाग द्वारा छोड़ा गया था, जो कि मौसम की जानकारी के लिए विभाग द्वारा जगह जगह छोड़े जाते हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस गुब्बारे की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती रही। वहीं पुलिस ने गुब्बारे में लगे कंप्यूटराइज यंत्रों को अपने कब्जे में लेकर मामले की सूचना मौसम विभाग के अधिकारियों को दी। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती सहजपुरा गांव में गंगाराम जाटव के मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं आग लगने के कारण 5 कमरों की पट्टियां टूटकर गिर गई, साथ ही एक मोटरसाइकिल, आटा चक्की सहित लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर खेड़ली नगर पालिका से फायर गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं कुछ लोग इसे आपसी रंजिश का मामला बता रहे हैं। खैरतल जिला पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के निर्देश अनुसार अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 50 मन पत्थर जब्त किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए खैरतल थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि गिरवास फाटक के पास दांतला निवासी नासिर खान पुत्र टिन्नी खान को महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध खनन के 50 मन पत्थर ले जाते हुए गिरफ्तार किया है।
खैरतल थाना पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार खैरतल में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत अलवर निवासी आकाश पुत्र कैलाश, तोलेडा निवासी राहुल पुत्र जगन और साडोली निवासी असलम पुत्र इमरत को गिरफ्तार किया है। इधर रसगन निवासी अमर सिंह पुत्र भक्ता को तलवार सहित गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। करौली जिले में भारत विकास परिषद गंगापुर सिटी शाखा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर तिलक और माला पहनाकर की गई। महिला प्रमुख निर्मला खारवाल ने बताया कि महिलाओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही डीजे के साथ एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं ने फूलों की होली और गुलाल की होली खेली। समारोह में प्रियंका सोनी और पूजा गुप्ता ने राधा कृष्ण के अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर गणगौर पूजन का आयोजन भी किया गया। सचिव रामदयाल मीणा ने बताया कि कार्यक्रम संयोजक ममता, डांस संतोष खंडेलवाल, रत्ना गुप्ता, अंजू मित्तल, रेखा सिंघल, पुष्पा मीणा, पुष्पलता सहित अनेक महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी शनिवार को अलवर पहुंची, जहां उनका अंबेडकर नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने माला और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इसके बाद रक्षा भंडारी ने अलवर जिले की महिला मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष भंडारी ने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करती है कि उन्होंने अलवर लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि उनका यह दौरा महिला मोर्चा को और सक्रिय करने के लिए है। ग्रास रूट पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर महिलाओं को आगे बढ़ने का कार्य किया जाए, जिससे महिलाओं का मत भाजपा की ओर अधिक से अधिक बढ़ सके। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अलग से स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ जनों का कि उन्होंने एक बहुत ही अनुभवी और सत्ता और संगठन का मेल एक ऐसा व्यक्ति हमें दिया है अलवर के प्रत्याशी के रूप में, जो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए बहुत गौरव का विषय है। और इसी के साथ मेरा दौरा विशेष रूप से महिला मोर्चा को और अधिक सक्रिय करके बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ज्यादा से ज्यादा बहनों का सभी जगह पे प्रचार प्रसार भी वे करें और साथ में अधिक से अधिक महिला कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके महिलाओं का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक बढ़े, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, ये एक संगठनात्मक संरचना है कि हमें जब ये लगता है कि हमें हमारे काम को और अधिक परिष्कृत करना है और बहनें चूंकि बहुत ज्यादा वक्त समय कई बार नहीं दे पाती है, तो हमें उनके साथ एक एक्स्ट्रा टीम को जोड़कर उनके काम को संख्या के रूप में बढ़ाकर उनके काम करने के समय को बढ़ाना पड़ता है। और इसी दृष्टि से संगठनात्मक दृष्टि से ये नियुक्ति करी गई है, जो कि सिर्फ चुनावों तक है। धन्यवाद। अच्छा, जो महिला संगठन की आप बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष, महिलाओं को जो टिकट वितरण में कहीं ना कहीं देखने को आया है बहुत कम प्रतिशत है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बल्कि धन्यवाद करूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने बहनों को स्थान दिया है निश्चित रूप से अपने टिकट्स में। और जो 33% आरक्षण के बारे में यदि किसी ने सोचा है तो सबसे अधिक और सबसे पहली बात यदि किसी ने सोचा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। राजस्थान के परिदृश्य में बात की जाए तो महिला मोर्चा से जुड़ी हुई, जैसे हमारी जयपुर की बहन देखी जाए, हमारे गंगानगर की बहन देखी जाए, तो वे सब महिला मोर्चा की कहीं ना कहीं पदाधिकारी रही हुई है। तो मैं तो बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करूंगी प्रधानमंत्री जी का और हमारी टीम का कि महिलाओं के बारे में बिल्कुल सोचा है। विराटनगर कस्बे के बड़ी वाले हनुमान मंदिर में मेड़ और पुरावाला के युवाओं ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत माई भारत स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान युवाओं ने मंदिर परिसर में सफाई की। राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक दाता राम गुर्जर ने बताया कि राज्य निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देशानुसार विराटनगर ब्लॉक में 26 मार्च से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शुक्रवार को बड़ी वाले हनुमान मंदिर में सफाई कर युवाओं ने 500 किलो से ज्यादा कचरा इकट्ठा कर मौके पर नष्ट कर माय भारत स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। इन युवाओं ने 3 घंटे श्रमदान कर मंदिर परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत माय भारत स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन विराटनगर ब्लॉक के मैड ग्राम पंचायत में बड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद युवा मंडल मैड व स्वामी विवेकानंद युवा मंडल पुरावाला के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने लगभग 3 घंटे तक श्रमदान कर लगभग 500 से ज़्यादा किलो कचरे का
मौके पर निपटारा किया गया। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 मंडी मोहल्ला में बघेरे के आ जाने से हड़कंप मच गया। बघेरा ने रिहायशी इलाके में आकर 4 बकरी को शिकार कर लिया। परिवारजन जब बकरियों के पास पहुंचते बकरियों को मृत अवस्था में देखकर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि के समय कई बार जंगली जानवर की आवाजाही के कारण बाड़ों में बंद जानवर तेज चिल्लाते थे। संभावना यह है कि यह जानवर कुछ दिनों से लगातार रिहायशी इलाकों में आ रहा था। इसके बाद वन विभाग के अविनाश नेपाल सिंह और ताराचंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी। झाड़ू लगाने आए थे तो आते देखे कि 4 बजे बघेरा आया और यहाँ पे ना उनको मार रहा था। तो फिर हम झाड़ू लगाने आते हैं रोज के रोज, तो हमें देख के वो तो यहाँ हो गया तो मार रहा था, उठ के उधर से उठ के तो छत पे होके पता नहीं किधर चला गया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा शनिवार को बानसूर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस मौके पर प्रत्याशी चोपड़ा का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक महिपाल यादव, केजी कौशिक सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने अनिल चोपड़ा का गुलदस्ता देकर सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने कहा कि वे किसान के बेटे हैं, वे किसान परिवार से हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा में पहले भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जयपुर ग्रामीण में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। बाड़मेर के सांसद कैलाश चौधरी ने किसानों के हित की कभी बात नहीं की, इसलिए जयपुर ग्रामीण सीट से भाजपा काफी पीछे चल रही है। इस बार कार्यकर्ताओं में जोश है, यदि उन्हें मौका मिला तो वे किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के हितों की मांग संसद में उठाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि जिस दिन से अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया और नॉमिनेशन भरा है, तब से भाजपा में बौखलाहट नजर आ रही है। भाजपा ही चाहे किसी की भी सभा करवा ले। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी अलवर और जयपुर ग्रामीण से जीत दर्ज करेगी। जो कांग्रेस के नेता जा रहे वो दिख रहा है, बीजेपी के नेता कांग्रेस में आ रहे भाग भाग के, वो भी देखना चाहिए आप सबको, मीडिया को, कि हमारे पास भी कांग्रेस में आ रहे हैं बीजेपी वाले नेता, और कौन कैसे जा रहा है वो उनकी सोच है। लेकिन कांग्रेस का जो माहौल अभी जो क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो चुनाव हो रहा है उसमें अभी डर के मारे जयपुर ग्रामीण का जो इलेक्शन है, भाई अनिल चोपड़ा जो खड़े हैं, उसकी वजह से पूरे ग्रामीण में जिस दिन से नॉमिनेशन भरा हलचल मची हुई है, घबराहट हो रही है, बौखलाहट हो रही है। तो इसलिए वो प्रधानमंत्री जी को ला रहे बड़ी सभा करने के। लेकिन कोई सी भी बड़ी सभा कर ले, यहाँ से जीत करके तो कांग्रेस पार्टी ही जाएगी। और उसका उदाहरण आपने देखा नहीं, गंगानगर में एक प्रत्याशी को मंत्री भी बना दिया, विभाग भी दे दिया, लेकिन जनता ने देखा कि 2 महीने में ही एकदम पलट के दिखा दिया कि हमसे गलती हो गई, और वापस से कांग्रेस पार्टी का वहां पर विधायक जिता करके भेज दिया। बानसूर में आज आप जो माहौल देख रहे हैं, कोई राजी थी, कोई नाराजी थी, सारे लोग आकर के समर्थन दे रहे हैं। तो आप सोचिए बीजेपी वाले 100 जने कम से कम नहीं तो सारे के सारे कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, और बानसूर विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं पूरे ग्रामीण से जीतेंगे। अभी आपने जो जयपुर ग्रामीण में एक सभा हो रही है, आपसे पहले तो हुई नहीं, इस बार हो रही है, तो कहीं ना कहीं खतरे में ऐसी उनको डर लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, और ये जाएगी, चाहे कोई भी बड़ी मीटिंग करवा ले। ये जो सीट है हमारी ग्रामीण की, और हमारी, मैं तो कह रही हूँ हमारी अलवर वाली सीट भी जाएगी, हमारी सारी सीटें जीत करके हम देखना सरकार में भागीदारी में। देखिए, अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे यहाँ के मंत्री जी ने कहा कि जो बाड़मेर के सांसद थे कैलाश चौधरी जी, उनमें काशी दिखती है। तो इन्होंने हमेशा ऐसी राजनीति करी, इन्होंने विकास की कभी बात ही नहीं करी। तो मैं तो आप मीडिया के माध्यम से ये कहता हूँ कि इन्होंने कभी विकास के लिए कोई काम नहीं करे, और उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पर बिल्कुल जयपुर ग्रामीण के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिख रही है। और हमारे सामने निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वर्कर आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, और मीडिया के माध्यम से मैं तो जयपुर ग्रामीण की तमाम मतदाताओं से भी कहना चाहूंगा कि अपने इस युवा भाई को आगे लाने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से एक नौजवान हूं, और नौजवानों के और किसानों के मुद्दों को भली भांति जानता हूं, किसान परिवार से आता हूं, और आपकी आवाज को बड़ी मुखरता के देश से सबसे बड़ी पंचायत में उठाऊंगा। राजगढ़ के सकट गाँव में नदी किनारे स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में शनिवार को जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया। मंदिर महंत रामाकांत जयमन ने बताया कि जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट के
तत्वाधान में गत 6 महीने से चल रहे संगीतमयी अखंड रामचरितमानस के पाठों के अब तक 231 पाठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंदिर में महारुद्राभिषेक एवं हवन यज्ञ का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि महारुद्राभिषेक व हवन यज्ञ का कार्यक्रम पंडित मनोहर लाल शर्मा के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न करवाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मंदिर में विराजित हनुमान जी, राम दरबार, द्वारिकाधीश, शिव परिवार की प्रतिमाओं सहित अन्य देवी देवताओं की फूल बंगला झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में भगवान की आरती कर श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसादी वितरण किया गया। बानसूर कस्बे के नरसिंह मंदिर पर शनिवार को रंग पंचमी का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान नरसिंह आज के दिन होली मनाते हैं, जिसे नरसिंह रंग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर में भगवान नरसिंह के साथ में आज रंगों से फूलों से होली खेली गई। इस मौके बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान के साथ होली खेली। मंदिर में भांग की बर्फी तथा ठंडाई का प्रसाद सभी श्रद्धालुओं को वितरण किया गया। नरसिंह रंग पंचमी पर हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। कस्बे की महिलाओं द्वारा नरसिंह भगवान का मंगल भजन कीर्तन किया जाता है। आज का उत्सव जो है वो रंग पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। होली के दिन तो हम सब लोगों की होली होती है, लेकिन देवताओं से जो होली होती है, देव होली है नरसिंह जी से, वो पंचमी को ही होती है। इसका नाम रंग पंचमी है, नरसिंह पंचमी भी कहते हैं। तो नरसिंह जी से आज होली खेलने आए हैं सब, इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। तो इस उत्सव के दौरान क्या क्या प्रसाद? इस उत्सव में देखो, एक तो ठंडियाई है, इसमें भांग नहीं मिलाते हैं, जैसे बच्चे वगैरह आराम से पी सकते हैं। फिर एक भांग की बर्फी जरूर बनाते हैं कुएँ में वो डाल करके। इसके अलावा शीतल प्रसाद है, शीतल प्रसाद में मिश्री है, बतासे हैं और भी जो सामग्री उपलब्ध हो जाती है, ये सब प्रसाद वितरण होता है। हिंडौन पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सहित सोने की धोखाधड़ी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान और 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत एएसपी सत्येंद्र पाल व डीएसपी गिरधर सिंह के सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी हरलाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभियान के तहत पुलिस ने पिछले 9 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी दिनेश सैनी और सोने की धोखाधड़ी के मामले में जितेश सोनी को गिरफ्तार किया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।